नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड चीज़ों को देख रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी मैं बता चुका हूं। आज हमको पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं कि इनकम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट पे क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ताकि इजीली समझ में आए। नेक्स्ट है कोटेशन आज का, टीचर ओपन द डोर बट यू मस्ट इंटर योर सेल्फ। मीन्स कि ऐसा नहीं सोचना है कि टीचर केवल ओपन दरवाजा करके वो स्वयं उसमें जाएगा। केवल टीचर क्या करता है, दरवाजा को ओपन करता है, जाना आपको खुद है। मीन्स हम केवल पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद उसमें जाऊंगा। ओके, तो मेरा काम क्या है, पढ़ाना। जैसे मान लीजिए कब देखते होंगे जो भले ही आईएएस ना हो पाया हो, बट आईएएस की कोचिंग करता है, कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि वो उस चीज़ों को समझ रहा है, इसीलिए वो हो सकता है कि उसमें इंटर ना करने वाला हो, लेकिन बहुत लोगों को इंटर करा चुका हो। ओके, तो बहुत से आप देखें फेमस यूट्यूबर्स देख रहे होंगे, या कोई बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, भले ही वो उस समय एग्जाम दिए हो, ना हो पाया हो, बट फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। और उनके हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट सर्विसेज में अपॉइंट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मीन्स कि आप पहले प्राइस इलास्टिसिटी को समझिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ओनली प्राइस में जो चेंज आ रहा था, प्राइस के परसेंटेज में, उसकी चेंज का इम्पैक्ट क्वांटिटी पर देख रहे थे कि क्वांटिटी पर डिमांड कितनी है उसकी। ओके, इसको भी वैसे ही समझना है। केवल क्या करना है, प्राइस की जगह पर इनकम लिख देना है। मीन्स कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी, वेज इन डिफरेंट टाइप्स में चेंज आ जाए, तो कोई भी जो वस्तु की वो डिमांड कर रहा है, जो वस्तु परचेज कर रहा है, उसमें क्या प्रभाव आ जाएगा। दैट्स योर इस टॉपिक्स प्रॉब्लम। ओके, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ के क्या देखना है कि इनकम का प्रभाव हम लोग डिमांड पर देखना चाहते हैं। यदि इनकम में इतना परसेंटेज चेंज आ जाए, तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है या निगेटिव चेंज आ रहा है। ओके, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी आर डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। मीन्स मैंने बताया कि क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज कितना चेंज होगा, या प्रोपोर्शनल मीन्स अनुपातिक रूप से कितना चेंज आएगा। ओके, टू द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन चेंज इन इनकम। मीन्स यहाँ पर क्या है, इनकम एंड क्वांटिटी। मीन्स इनकम में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है, इसका प्रभाव डिमांड पर क्या पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर समझ गए होंगे ये क्या है, ये फंक्शन आप क्या है, मीन्स किसका एड है ये। तो डिमांड किसका एड है, फंक्शन ऑफ आई इनकम का। ओके, मीन्स डिमांड पर किसका प्रभाव पड़ेगा, इनकम का। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पर मैं उस समय बताया भी था कि इनकम इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर उस समय जो वीडियो देखा होगा प्राइस इलास्टिसिटी वाला, तो उसमें बताया था कि केवल चेंज क्या करना होता है, ये परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड देखिए सेम होता है। ओके, इसको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये हमेशा रहेगा, वो चाहे इनकम इलास्टिसिटी पढ़िए, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी पढ़िए, चाहे परसेंटेज कुछ भी पढ़िए, यदि इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाली फिगर्स सेम रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन इनकम, यहीं पे चेंज आता है। यही जो इनकम है दैट डिनोट्स टू किसका इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो इलास्टिसिटी किसका देख रहे हैं, इनकम की। यदि प्राइस का देखते हैं, प्राइस लिख देते हैं। ओके, तो जिसकी इलास्टिसिटी देखते हैं उसी को हम चेंज देखते हैं। मीन्स कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है क्वांटिटी में, मीन्स क्यू एंड इनकम। ओके,
चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड चेंज ऑफ इनकम। ऑलराइट, चलिए यहाँ फार्मूला देखते हैं। तो देखिए डेल्टा क्यू तो मैं बताया था, या इसको फार्मूला कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है और पहले की क्वांटिटी कितनी थी। जैसे मान लीजिए कि पहले क्वांटिटी थी 10, हो गई 8, तो 2 का चेंज आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 2 है। ओके, क्यू क्या हो जाएगा, जो पहले का 10 है, 10 मीन्स 2/Q, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। जो Q होगा क्वांटिटी केवल चेंज को दिखाएगा कि 2 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, तो 5 से 10 5 चेंज हुआ, तो दैट डिनोट्स टू 5, मीन्स केवल चेंज को नोट करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये एम या आई आप लिख सकते हैं, इनकम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स हो जाता है। ऊपर क्या होगा, आई, इनकम क्या होगी, एंड चेंज इनकम से कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना चेंज हो रहा है इनकम। मान लीजिए पहले आपकी इनकम 1000 थी, नेक्स्ट हो गई 2000, तो चेंज कितना आ रहा है, 1000। तो चेंज के नीचे क्या लिखेंगे, 1000। ओके, एंड पहले कितनी थी, 1000, तो 1000। ओके, जो पहले की इनकम होगी उस पर लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, तो इसीलिए इसको सेम कर दिया गया है कि क्वांटिटी में चेंज बताइए, डिवाइड इनटू इनकम एंड मल्टीप्लाई बाय इनकम एंड क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्वांटिटी को आपको सिंपल से समझने क्या करना है, याद रखने के लिए कि पहले क्वांटिटी से स्टार्ट ही करना है। ओके, तो जब डेल्टा क्वांटिटी लिख दिए हैं तो निश्चित रूप से डेल्टा इनकम लिखेंगे। ओके, ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि जब क्यू लिख दिए तो आई ही लिखेंगे अब। और सिंपल से क्या करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है, मीन्स आई मीन्स इनिशियल आई इनकम कितना है और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी है, प्रारंभिक इनकम कितनी है। ये हमेशा इसको याद रखिएगा। ओके, कि कैसे कैलकुलेट करना है कि अब मैं पहले ही बताया था कि क्वांटिटी हमेशा ऊपर रहेगी, डिमांड में क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी हमेशा ऊपर आती है। तो क्वांटिटी से स्टार्ट ही करिए, डेल्टा क्यू जब लिख देंगे तो डेल्टा आई हो जाएगा, डेल्टा इनकम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इनवर्स, मीन्स इससे 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 ऐसे ऐसे समझिए। तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत इजी हो जाएगा आई थिंक। ओके, तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े कि इनकम क्या है, इनकम में चेंज में क्वांटिटी में कितनी चेंज आ रही है, डिमांड फंक्शन ऑफ इनकम का है। ओके, एंड नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा आई इनकम मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय क्यू। ओके, तो ये इसका क्रक्स पॉइंट था जिसको हमेशा आप लोग को याद रखना है। ओके, आते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी, मीन्स कि कितने प्रकार की इनकम इलास्टिसिटी होती है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो चलते हैं। फर्स्ट पे क्या है, यूनिटरी इनकम, मीन्स इकाई के कितना होगा, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, मीन्स कि जितना परसेंटेज चेंज इन इनकम सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितना चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनकम भी चेंज हो जा रहा है। ओके, दैट्स इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, यूनिटी मीन्स इकाई से ज़्यादा हो जाए, ये कंडीशन आ सकती है। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, मीन्स इकाई से, मीन्स जैसे 1 है तो इकाई से ज़्यादा हो जाए। ओके, इनकम इलास्टिसिटी। ओके, या इकाई से कम हो जाए इनकम इलास्टिसिटी, ये कंडीशन आ सकती है। जीरो इलास्टिसिटी हो सकती है, इनकम इज टू जीरो, एंड निगेटिव हो सकती है। तो ये 5 कंडीशन इनकम इलास्टिसिटी में होती है जिसके कारण से हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, इसका यहाँ पर थोड़ा सा कम समझ में आया होगा बिकॉज इसका जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली आपको बेहतर समझ में आएगी, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होने की आवश्यकता है जब हम इसको देखेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिए कि जैसे प्राइस इलास्टिसिटी देखते थे सेम एज इट इज इनकम इलास्टिसिटी देखी जाती है। तो इसलिए वह सभी चीज़ें जो मैं प्राइस इलास्टिसिटी में बताया था इसको मैं बताना यहाँ उचित नहीं समझ रहा हूँ। सो वी आर डिस्कस अबाउट टू एडिशनल कॉन्सेप्ट। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका हम क्यों कैसे यूज करें। ओके, या कैसे हम लोग जान लें कि इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव है, पॉजिटिव है, या ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1 है, या जीरो है। ओके, इसको हम लोग पढ़ते हैं
ताकि थोड़ा सा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। जो मैं अभी बताया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फर्स्ट पे कोई भी करना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि दैट डायग्राम या दैट लाइन इज इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा। ओके, 1 है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ओके, ये इकाई से ज्यादा होता चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो सेकेंड थिंग क्या याद रखना है कि जैसे इस रेखा से इस नीचे बढ़ते जाएंगे इकाई से डिमांड जो है ज्यादा होती चली जाएगी, और जैसे जैसे इस साइड चलते जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई से कम होती चली जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना है केवल यहाँ पे, और कुछ नहीं चीजें हैं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि आप यहाँ इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिए, तो आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी में हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं कि क्या बताया जा रहा है। देखिए इससे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी हेल्प अस इन क्लासिफाइंग द कमोडिटी, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी स्टेटेड इन दिस रिगार्ड। मीन्स जो भी कमोडिटी हम परचेज करते हैं उस कमोडिटी के लिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या कमोडिटी कैसे क्लासिफाई करें, कौन निगेटिव में है, कौन पॉजिटिव में है, कौन जीरो इनकम इलास्टिसिटी में है, कौन निगेटिव इलास्टिसिटी में है। ये सब चीज़ें हम क्लासिफाई कर ले पाएंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए। फर्स्ट, व्हेन द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, मीन्स यदि इनकम इलास्टिसिटी मान लीजिए कि ऐसे है, सपोज दैट पॉजिटिव है, तो कमोडिटी इज ऑफ ए नॉर्मल टाइप्स। ओके, इट मीन्स क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका मैप है, ये आप जानते हैं कि इनकम है, यहाँ क्वांटिटी हमेशा रहेगी, ऑलवेज रिमेंबर इट, और मैं बताया भी था। अब मान लीजिए कि इनकम यहाँ पर है 5000 मान लीजिए, तो क्वांटिटी डिमांड 600 कर रहे हैं, आपकी इनकम 10,000 हो गई। ओके, तो आपकी 2 करने लगे 200। ओके, दैट्स मीन्स जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप क्वांटिटी की डिमांड ज़्यादा करते जाते हैं। ओके, और यदि जैसे मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट में खाने जाना है, कोई वस्तु परचेज करनी है, मोबाइल ही परचेज करना है, हो सकता है गरीब हो एक मोबाइल रखे हो, थोड़ा रिच हो जाए अच्छा 2 रख लेते हैं, या कोई क्लॉथ ही है, कपड़ा ही है, हो सकता है कि आपका काम 2 से भी चल जा रहा हो सकता है 3 से भी चल जा रहा हो। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप देखेंगे कि जो क्लॉथ्स हैं, शूज हैं, ये ज़्यादा होती जाती है। और प्रेजेंट टाइम में जानते ही हैं, जिससे कहा जाता है कि महंगाई के सबसे प्रमुख कारण क्या इस समय चल रहा है, मेन रीजन यही है। क्यों? क्योंकि सभी के पास गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो गई है, भले ही उसका यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी वुमेंस के पास साड़ी है, महिला के पास, या लड़कों के पास कोई शूज है, कोई क्लॉथ है, पैंट है, शर्ट है, हो सकता है 6 महीने में भी उसका पहनने का नंबर ना आता हो, लेकिन उसको चाहिए, खरीद के रख लिया है। ओके, तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकम ज़्यादा हो गई है। तो जब इस प्रकार की गुड्स होती है, इनकम ज़्यादा हो जाती है, जैसे स्वेटर ही ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो स्वेटर जानते हो सकता है कि जैसे हम लोग पढ़ते थे जब, तो इंटर बीकॉम एमकॉम एक ही 2 स्वेटर से काम चला लेते थे। ओके, लेकिन आज देखिए तो स्वेटर ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो स्वेटर है तो वो बढ़ती जाएगी। जैसे क्लॉथ है, हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो सकता है 2 4 5 कपड़े हों, थोड़ा पुअर फैमिली से हो, तो लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम आएगी उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। तो मीन्स कि जो इस प्रकार की कम्युनिटी है नॉर्मल टाइप की है, सामान्य प्रकृति की है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्लॉथ, स्वेटर, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। ओके, या घर में कोई वस्तु ही है तो हो सकता है कि आपके पास एक चेयर हो, प्राइस आ जाए 2 3 चेयर ले लें, तो दैट गुड्स आर नॉर्मल टाइप्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज निगेटिव। अब यहाँ पर क्या देखना है, यदि निगेटिव हो जाए, निगेटिव मीन्स क्या है, इनकम बढ़ने के बाद घट जाए। आप सोचिए ऐसी कौन सी गुड्स होगी जो कि आपकी इनकम बढ़ रही है और वो घट जाए, आप सोचिए। तो आप देखेंगे कि जो चीजें खराब होती हैं,
जो कि आप तब खाते हैं जब आप गरीब होते हैं या जब आपके पास पैसे कम होते हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है क्योंकि इस समय तो ये एग्जाम्पल बेस्ट के लिया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए ज्वार बाजरा है, सपोज दैट मान लीजिए गेहूं और चावल आया होगा कि अब गेहूं एक अच्छा चीज़ आया है 50 साल 60 साल 100 साल पहले, और चावल बहुत अच्छा आया है, और उस समय ज्वार बाजरा चल रहा होगा, तो ज्वार और बाजरा क्या होगा, ज्वार बाजरा क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स होगी, मीन्स खराब वस्तु होगी। और गेहूं चावल ये क्या होगी, सुपीरियर वस्तु होगी, ये इन्फीरियर होगी वो सुपीरियर होगी। अब आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति उस समय ज़्यादा गरीब होगा तो इन दिस कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या कर रहा होगा, ज्वार बाजरा कर रहा होगा कि नहीं। प्रेजेंट टाइम में जब उसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाता होगा, जबकि इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बट नहीं बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जो ही इनकम बढ़ रही है वो चला जा रहा है किस पर, गेहूं और चावल पे। समझ गए। तो अब क्या होगी, इनकम इसकी बढ़ जा रही है, तो निगेटिव डिमांड में क्या होगा कि गेहूं चावल की जो, जैसे मान लीजिए कि ज्वार बज रहा है तो ऐसे बन जाएगा फिगर। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव रिलेशन दिखाता है। ओके, कि एक बढ़ेगा तो देखिए एक बढ़ रहा है, यहां से यहां गया तो ये यहां से यहां घट गया, तो ये यहां पे बताया जा रहा है कि कोई भी इंफीरियर गुड्स है जो कि आप यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है। यदि पैसा होता तो हो सकता है कि आप न करते। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है सरसों का तेल, ओके, मस्टर्ड ऑयल हो रहा है, सब लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन जो और ज़्यादा धनी वर्ग है, ये जिसके पास हेल्थ की प्रॉब्लम है या हेल्थ अपना और अच्छा रखना चाहता है, तो सोच इस समय तिल का तेल लोग परचेज कर रहे हैं या नारियल का तेल से सभी कुछ चीज़ों को बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उनके लिए क्या हो गया, मस्टर्ड ऑयल इन्फीरियर हो गया, और जो तिल का तेल है और कह सकते हैं जैसे सूर्यमुखी का तेल है, ये सब सुपीरियर में आ गया। तो अब इनकम बढ़ने के बावजूद भी मस्टर्ड ऑयल लोग नहीं परचेज करेंगे। जैसे इस समय आप लोग को मे भी पता भी हो, नहीं पता है तो जान लीजिए, जैसे सॉल्ट है, ओके, नमक, और एक आप जानते हो कि काला नमक होता है या सीधा नमक जिसको कहा जाता है। ये समझिए कि प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है कि आप नॉर्मल नमक ना खाइए, सीधा नमक पर डे खाइए, सब्जी में दाल में जिसमें आप डाल सकते हैं सीधा नमक या काला नमक डालिए। आप सोचिए, तो जो काला नमक है वो तो सुपीरियर हो गया इस समय का ना, हो गया कि नहीं। जो इसमें नारियल का तेल से सब्जी बना रहा होगा वो तो सुपीरियर में आ जाएगा। जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं, वो सभी कुछ चीज़ों में नारियल डालते हैं, नारियल से सिर में भी लगाएंगे, नारियल से क्या कहते हैं कि मालिश भी करेंगे, नारियल खाना भी खाएंगे, जैसे हम लोग मस्टर्ड ऑयल के साथ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल के साथ हम लोग सब यूज कर लेते हैं, जहाँ पे यूज होना होगा लगभग हम लोग यूज कर ही लेंगे। सब्जी बनाना हो, शरीर में लगाना हो, बाल में लगाना हो, चाहे जहाँ लगाना है हम लोग कर ही लेंगे। तो उनके लिए क्या हो गया, मस्टर्ड ऑयल क्या हो गया, इन्फीरियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि जो वस्तुएं आप केवल पैसा कम होने के कारण परचेज कर रहे थे, हो सकता है कि पर ज़्यादा आ जाए तो हो सकता है उसको आप परचेज ना करें, वो इन्फीरियर गुड्स में आ जाए। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल बताया था, जैसे मान लीजिए कि आपका खाने का मूड हो कि हमको रिफाइंड में खाना है या सूर्यमुखी के तेल में खाए, तो आप जानते हैं सूर्यमुखी का तेल सनफ्लावर इज बेस्ट ऑप्शन, बट आपके पास कॉस्ट ज़्यादा हाई है इसलिए आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि जब आपके पास इनकम आ जाएगी तो उस समय आप रिफाइंड ऑयल नहीं परचेज करेंगे, अब कहाँ पर चले जाएंगे, फ्लावर पे। तो आपके लिए जो रिफाइंड ऑयल क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया, जबकि सनफ्लावर क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। तो इसी को यहाँ बताया जा रहा है कि यदि निगेटिव हो जाए इनकम तो समझ लेना है कि जो गुड्स को आप छोड़ रहे हैं, लिव कर रहे हैं, दैट इज इन्फीरियर गुड्स, तभी आप उसको छोड़ रहे हैं कि नहीं अब ये नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हो साइकिल से, जब इनकम बढ़ जाएगी तो बाइक खरीद लेंगे, ओके, जबकि इनकम बढ़ना चाहिए था और साइकिल लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि निगेटिव है, जो ही बढ़ेगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि बाइक की तुलना में साइकिल इन्फीरियर हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, मीन्स ग्रेटर देन 1, इकाई से ज्यादा हो जाए, जो मैं बताया था इलास्टिसिटी कितनी हो जाए, इकाई से ज्यादा। इकाई में समझ एक है, एक से ज्यादा, ओके, ऐसे समझते रहिए तो आपको इजी होगा।
द कमोडिटी इज ए लग्जरी। अब यहाँ पर क्या है, इकाई से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, आप ज़्यादा परचेज करेंगे, थोड़ी सस्ती हो जाएगी, ज़्यादा परचेज कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इनकम, जो आज ब्रांडेड कोई भी गुड्स देख रहे हैं, लग्जरी मीन्स ब्रांडेड गुड्स, जैसे एप्पल का फ़ोन है, रेड चिप का शूज है, कोई किलर का जीन्स पहन रहे हैं, या डिफरेंट टाइप की जीन्स है, या कोई सोनाटा की या टाइटन की वॉच परचेज कर रहे हैं, या मर्सिडीज कार चला रहे हैं, दैट इज ए लग्जरियस प्रोडक्ट। लग्जरी प्रोडक्ट्स क्या होगा कि पॉजिटिव होगा, और जब उस सस्ता थोड़ा सा भी सस्ता होगा और इनकम आपकी बढ़ेगी, तुरंत ज़्यादा परचेज कर लेंगे। मीन्स इनकम आपके 10% के हिसाब से बढ़ेगी तो हो सकता है कि परचेज करेंगे 20%। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आईफोन है, ये रेड चिप का शूज है, हो सकता है कि 2000 रुपये का रेड चिप का शूज था, आप एक परचेज कर रहे थे, लेकिन जो ही 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, हो सकता है 2-3 ले लें। ओके, तो इससे क्या हुआ कि आप पर जो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन आप परचेज क्या कर लिए, 2-3 क्वांटिटी। तो इसी को बताया जा रहा है कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं, इनकम बढ़ने के बाद थोड़ा सा भी इनकम में चेंज आएगा तो उसको लोग ज़्यादा परचेज कर लेंगे। तो इन दिस कंडीशन, यदि किसी भी गुड्स की ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी है, दैट मीन्स दैट गुड्स आर लग्जरियस प्रोडक्ट। ओके, लग्जरियस प्रोडक्ट्स क्या है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट अपने को लग्जरी दिखाने के लिए हम इसको परचेज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, देन कमोडिटी एन इसेंशियल वन। मीन्स कि वह इसेंशियल कमोडिटी होगी। यदि मान लीजिए इकाई से कम हो जाए, तो यहाँ पर सिंपल क्या ध्यान रखना है, यदि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटी की पॉजिटिव रिलेशंस है और इनकम के बढ़ने के साथ ज़्यादा चेंज आ जा रहा है, तो समझना है कि वो लग्जरियस प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड, ऑल राइट। नेक्स्ट, यदि वो 1 से इकाई से कम आ रही है, मतलब कि 10% की इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, इकाई से कम आ रहा है, तो इन दिस कंडीशन दैट्स गुड्स आर नेसेसरी इसेंशियल गुड्स। इसेंशियल मीन्स कि आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए चाहे घट जाए, जैसे मान लीजिए कि आप डेली राइस ले रहे हैं, डेली पोटैटो परचेज कर रहे हैं, डेली आटा परचेज कर रहे हैं, तो उसकी ये इसेंशियल गुड्स है। चाहे थोड़ी सी आपकी इनकम बढ़ जाए, थोड़ी सी इनकम घट जाए, क्या इससे प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जितना परचेज करते हैं तो उतना ही करेंगे, क्योंकि फैमिली भी उतनी है, उतना ही आपको खाना भी है, तो इसलिए इसका इनकम पर प्रभाव नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। ज़्यादा इनकम होगा, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा परचेज कर ले, बट ज़्यादा नहीं होगा। तो इसेंशियल के साथ क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इकाई से कम होगा। आर यू ओके? चलिए, इसमें क्या है, द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। मैंने बताया फूड ग्रेन्स मीन्स खाने की कोई चीज़ है, तो थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए थोड़ी सी घट जाए, डजेंट मैटर, जितना आप परचेज करते हैं तो उतना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो, मीन्स यदि इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो जाए, मीन्स चाहे इनकम बढ़े चाहे घटे, परचेज तो हमको करना ही है। ओके, जब परचेज करना होगा तो दैट इज न्यूट्रल गुड्स। न्यूट्रल मीन्स कि कोई मतलब नहीं है, परचेज हो जाए। जैसे मान लीजिए कि सॉल्ट है, नमक, सॉल्ट की चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए, आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए महीने कमाने लगे, क्या नमक ज़्यादा परचेज करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी उसकी आवश्यकता है, चाहे आप गरीब हैं चाहे धनी हैं, चाहे गांव को रोड पर कोई रहने वाला व्यक्ति है, नमक उतना ही परचेज करता होगा, उतना ही डालता होगा जितना आप डालते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप धनी हैं तो बहुत ज़्यादा नमक डाल दे रहे होंगे और जो गरीब है बहुत कम डाल रहा है, ऐसा नहीं है। तो वही दैट इज न्यूट्रल गुड्स, कि आपकी इनकम से प्रभाव नहीं है। जो हो सकता है कि आप बेरोजगार हो, रोड पर रहते हो सकता है बहुत गरीब हो, तो आप हो सकता है कि नमक 1 किलो लाते हो, तो ऐसा थोड़ा ही है कि जॉब लग जाएगा, आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएगा तो आप नमक 10 किलो लेते आएंगे, नहीं लाएंगे, क्योंकि आप पहले भी उतना ही कंज्यूम कर रहे थे एंड इन दिस टाइम भी आप उतना ही कंज्यूम करेंगे, तो इसलिए सॉल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैच बॉक्स है, माचिस, माचिस अब ऐसा तो है नहीं कि जब ज़्यादा इनकम आ जाएगी तो माचिस कहेंगे नहीं नहीं आज पूरा ला देते हैं दुकान से, ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि जो जिसका जितना यूज है वो यूज करेगा ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर लेगा। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जैसे गैस है, जो गैस पे खाना बन रहा है, अब ऐसा नहीं है कि गैस ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा गैस खरीद, नहीं, क्योंकि जितना यूज हो रहा है लोग उतना कर ही रहे हैं। तो जो न्यूट्रल गुड्स होती हैं उसका जीरो इफेक्ट होता है, इनकम का प्रभाव नथिंग। ओके, तो यहाँ पर चीज़ों को समझ गए कि यदि पॉजिटिव है तो नॉर्मल गुड्स है, निगेटिव है इन्फीरियर या सुपीरियर गुड्स है, यदि ग्रेटर देन 1 है
तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा यदि है तो इन दिस कंडीशन में आपका फूड ग्रेन्स के साथ लग्जरियस प्रोडक्ट है, और यदि लेस देन हो जाए तो फूड ग्रेन्स है, और यदि जीरो हो जाए तो मैच बॉक्स या सॉल्ट, दैट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ओके, तो इस बात को सब लोग ध्यान रख रही है कि इनकम इलास्टिसिटी से कैसे हम कम्युनिटी को क्लासिफाई करते हैं एक्चुअली। ओके, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम की लोच किस प्रकार से डिटरमाइंड होते हैं। ऑलराइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था कि इनकम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। इनकम के यदि बढ़ने से आपकी प्राइस बढ़ती है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ाते हैं, तो विच टाइप ऑफ गुड्स के साथ ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ तक आज वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।